हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की मैथमेटिक्स की वर्कशीट। 6 तारीख की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 102, कक्षा 4 के बच्चों के लिए। यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने अध्यापक व अध्यापिका का नाम। जानवर हमारे दोस्त। जानवर हमारे अच्छे दोस्त हैं। हम कई चीज़ों के लिए उन पर निर्भर हैं। कह रहे हैं कि जानवर हमारे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ऐसी कई चीज़ें हैं जिनके लिए हम उन पर निर्भर रहते हैं, जैसे दूध, दही, ठीक है ना, मीट। किसान गाय, भैंस, भेड़, बकरी और अन्य जानवरों को पालते हैं। तो क्या करते हैं? किसान किसे किसे पालते हैं? गाय, भैंस, भेड़, बकरी और अन्य जानवरों को पालते हैं। क्या आपको कभी इनके जीवन काल के बारे में सोचा है? क्या आपने कभी सोचा है कि इनका जीवन काल कैसा होता है? ठीक है, आपको पता है किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय अवधि को औसत जीवन प्रत्याशा, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि किसी जीव के जन्म से लेकर, मतलब जैसे कोई भी एनिमल ले लो, आप ले लो डॉग ही ले लो एक, ठीक है, डॉग। अगर हम कुत्ते की बात करते हैं, ठीक है, कुत्ते की बात करते हैं, तो जैसे उसका जन्म हुआ जिस दिन, उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु का मतलब है जो खुद से मरते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी हो गई उस कारण मर गए या इंजेक्शन दे के मार दिया गया, ऐसे नहीं। प्राकृतिक मृत्यु जब वो खुद से, उनका जब एक टाइम हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, वो समय अवधि को औसत जीवन, और उसको क्या कहते हैं, जो टाइम पीरियड होता है बर्थ से लेकर डेथ के बीच का, उसे कहते हैं एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और हिंदी में कहते हैं औसत जीवन प्रत्याशा। ठीक है, तो आओ नीचे दी गई तालिका में कुछ जानवरों की औसत जीवन प्रत्याशा को देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कम से कम, मतलब जितने भी ये जानवरों के नाम दिए हैं, इनकी कितनी उम्र हम लेके चलते हैं कि ये कितना लंबा जिएंगे। ठीक है, इनकी एक जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है कि इतने साल जिएंगे, इतने साल जिएंगे, अब हम वो देखेंगे। तो पहला है शीप। शीप मतलब भेड़। ये क्रम संख्या है, सीरियल नंबर, और ये है जानवर, एनिमल। ये है औसत जीवन प्रत्याशा, जिसे एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, इन ईयर्स। ठीक है, जैसे आपकी उम्र होती है ईयर्स में, वैसे ही। नाउ भेड़। भेड़ कम से कम कितने साल जीता है? शीप, वो कम से कम 12 साल जीता है। ठीक है, कम से कम 12 साल। उसके बाद है बकरी, गोट। बकरी को इंग्लिश में कहते हैं गोट। गोट कम से कम 18 साल जीती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा गाय। गाय को इंग्लिश में कहते हैं काऊ, और काऊ कम से कम 22 साल जीती है। उसके बाद मुर्गी। मुर्गी है हैन। मुर्गी कम से कम 10 साल जीती है। फिर बात करते हैं घोड़ा, हॉर्स। हॉर्स, घोड़ा कम से कम 30 साल जीता है। ठीक है, तो भेड़ की आपकी औसत जीवन प्रत्याशा है 12 साल, बकरी की 18, 12, 18, गाय की 22, मुर्गी की 10, घोड़ा की 30। ठीक है, अब क्या करना है? आइए तालिका से इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। पहला, किस जानवर की औसत जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? तो इनमें से सबसे अधिक किसकी है? सबसे अधिक है घोड़े की। कितना? 30 साल। तो लिखेंगे घोड़ा, इसका उत्तर है घोड़ा, क्योंकि आपसे पूछ रहे हैं सबसे अधिक। सबसे अधिक मतलब सबसे ज्यादा। ठीक है, अगला,
किस जानवर की औसत जीवन प्रत्याशा सबसे कम है? तो सबसे कम किसकी है? सबसे कम है 10, वो है मुर्गी। तो सबसे कम हो गई मुर्गी। और आपको मैं एक चीज बता देती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं कि कितने साल। इसकी 30 साल है और इसकी 10 साल। ठीक है। अगला, भेड़ और गाय की औसत जीवन प्रत्याशा में कितना अंतर है? तो भेड़ है 12 साल और गाय है 22 साल। तो 22 बड़ा है, 22 में से 12 को अगर घटा दें तो हमें अंतर पता चल जाएगा कि कितना अंतर है। 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1। ठीक है। 22 में से आपने 12 को घटाना है। 2 में से 2 0, 2 में से 1 माइनस किया 1। तो दोनों के बीच का अंतर है 10 साल। ठीक है। अगला, भेड़ और बकरी की औसत जीवन प्रत्याशा का योग किस जानवर की औसत जीवन प्रत्याशा के बराबर है? तो भेड़ और बकरी, अब यहाँ बात हो रही है भेड़ की और बकरी की। औसत जीवन प्रत्याशा का योग किस जानवर की औसत जीवन प्रत्याशा के बराबर है? इसके लिए हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 12 और 18, भेड़ की है 12, बकरी की है 18। तो 12 में जब आप 18 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 8 9 10, 1 हासिल 2 3, 30, 30 करके दिखाती हूँ। यहाँ पे 12 में आपने 18 जोड़ना है। क्यों, मैं अभी बताती हूँ। 8 9 10, 1 2 1 2 3। ठीक है। 30। तो ये आपसे कह रहे हैं इन दोनों का मिला के, इन दोनों की जीवन प्रत्याशा मिला के किस जानवर के औसत के बराबर है? तो 30 और किसकी है? 30 है घोड़े की। तो भेड़ और, अब ध्यान से देखना आपने कैसे लिखना है, भेड़ और बकरी की औसत जीवन प्रत्याशा का योग किस प्रकार की जगह आप लिखेंगे, किस जानवर की जगह लिखेंगे आप? जानवर का नाम, घोड़े, घोड़े, घोड़े की औसत जीवन प्रत्याशा के बराबर है। ठीक है। भेड़ और बकरी की औसत जीवन प्रत्याशा का योग घोड़े की औसत जीवन प्रत्याशा के बराबर है। हो गया पूरा। अगला है कौन से दो जानवरों की औसत जीवन प्रत्याशा का जोड़ योग गाय की औसत जीवन प्रत्याशा के बराबर है? तो कौन से दो जानवर हैं जिनकी औसत जीवन प्रत्याशा का जोड़ मतलब अगर आप उन दो जानवरों के क्या करोगे, जीवन प्रत्याशा को अगर जोड़ोगे तो वो किसके बराबर होना चाहिए? गाय की औसत जीवन प्रत्याशा। तो गाय की कितनी है? गाय की है 22। अब हमें ऐसे दो जानवर देखने हैं जिनकी जीवन प्रत्याशा को जोड़ें तो 22 आए। तो 12 में अगर 18 जोड़ेंगे तो ये तो हो गया 30, ये तो कैंसिल। 12 में अगर मैं 10 जोड़ती हूँ तो कितना हो गया? 22। ये गाय की जीवन प्रत्याशा के बराबर है। तो ये कौन से दो जानवर हैं? भेड़ और मुर्गी। तो यहां लिखेंगे भेड़ और मुर्गी, और मुर्गी कैसे लिखी है मुर्गी देख लेंगे आप, मुर्गी। और मैं बच्चों एक चीज और बताना चाहूंगी, पहले मुर्गी लिख देती हूँ फिर आपको बताती हूँ। हाँ जी, यहाँ से रॉ लगा देंगे। तो मुर्गी, मैं एक चीज ये बताना चाहूंगी कि गणित में क्या होता है, गणित में आपकी जोड़ भागा और आपका आंसर भाग, ठीक है। तो जोड़ना घटाना आपका जो भी कैलकुलेशन है
और आपने मतलब कैसे कैलकुलेट किया है, सही गलत, इस चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, ये आपका इंग्लिश या हिंदी नहीं है कि आपका आंसर पूरा पूरा यहाँ वो देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक लिखा है नहीं लिखा है। आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लिखते हैं भेड़ और मुर्गी, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी टीचर कहती है कि पूरा आंसर लिखिए, आप कक्षा 4 में हैं, तो आप पूरा पूरा आंसर लिखेंगे। ठीक है, अभिभावकों के लिए सुझाव, मम्मी पापा के लिए सुझाव है, बच्चों से बात करें कि कौन कौन से पशु पक्षी इंसानों के दोस्त बन जाते हैं। बच्चों से पूछें कि वो किस पशु पक्षी को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं और क्यों। तो बच्चों, ऐसे बहुत पशु पक्षी हैं जो हमारे दोस्त बन जाते हैं, जिन्हें हम बहुत, अगर आप पशु पक्षी को चिढ़ाओगे नहीं, उनके साथ बहुत काइंड बिहेवियर रखोगे, तो वो आपको भी प्यार करेंगे और आप तो उनके दोस्त बन ही जाओगे। और साथ में आप अपने मम्मा पापा को बताओगे कि आपको कौन से पशु पक्षी को अपना दोस्त बनाना है और क्यों। ठीक है, अब देखिए कोविड से बचने के लिए मैसेज, आपको क्या पहनकर रखना है? मास्क। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। मैं मिलती हूँ कल नई वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।